चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहरी श्री वास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की। मन और इंद्रियों के निरोध को और शरीर के तपाने को तप कहा गया है। आचार्य श्री ने भी लिखी हैं पंक्तियाँ, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि शशि का मतलब होता है सूरज और चंद्रमा से भी अधिक। कहते हैं ना, आत्मा में अनंत शक्ति है। अपन क्या करते हैं, वही शक्ति गृहस्थी के कार्यों में, आप लोग व्यापार में, पंचेंद्रिय के विषयों में लगा देते हैं। उसी शक्ति का उपयोग साधक उपवास करके या अन्य साधना करके कर्मों का क्षय करते हैं। शक्ति वही है, उसको बस कहाँ लगाना है। अपन दिन भर बात करते रहते ना कुछ भी, और कई साधक मौन रहते हैं, तो वो शक्ति एनर्जी इकट्ठी होती रहती है। पहले व्यक्ति दिन भर खाता था और जब दीक्षा लेता है एक टाइम मिलता है, उसमें भी अंतराय आ जाता है और उपवास भी करते हैं। तो शक्ति कोष कैपेसिटर होता ना, कैपेसिटर माने एक होता है कंडेंसर, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटी माने क्षमता। वो कर ऊर्जा को क्या करता है, संग्रहित कर लेता है। जैसे बैंक में पैसे जमा कर देते आप लोग, जब जरूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं। ऐसे ही कैपेसिटर होता है, मतलब कंडेंसर, वो बढ़ा भी देता है ऊर्जा को। ट्रांसफॉर्मर होता ना, ट्रांसफॉर्मर भी यही काम करता है, कम ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो वही ऊर्जा अपन धार्मिक क्रियाओं में लगाते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य का विशेष बंध होता है। अब जो व्यक्ति रोज प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं और वो 10 दिन उपवास करेंगे और भी ज़्यादा करेंगे, कोई और कम भी करेंगे, तो 365 दिन तो भोजन करना है, 55 दिन, 10 दिन लोग विशेष उपवास आदि की एकासन की साधना करके अपने पुण्य को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से मन और इंद्रियों के निरोध को, शरीर के तपाने को तप कहा है। दर्शन आदि की अभिव्यक्ति के लिए इच्छा निरोधो तपा। इच्छाओं का निरोध करना, जैसे भूख लग रही है, अपन ने संकल्प ले लिया, इसलिए हम लोग तो जब आहार करके आते हैं तो एक दिन पूर्व ही उपवास ले लेते हैं। हाँ, अनुकूलता नहीं है, केस लॉन्च करना है, मौसम की अनुकूलता नहीं है, तो हम लोग ये सोच लेते कि कल देख लेंगे, सुबह जैसी अनुकूलता होगी तो उपवास ले लेंगे। लेकिन ग्रस्त लोग शाम को लेते हैं भोजन करने के बाद, है ना। जब दीक्षा आदि होती है तो प्रत्याख्यान होता है, एक दिन पहले ले लेते हैं प्रत्याख्यान, भोजन करते हैं शाम को। जो करते हैं भोजन, ऐसा जरूरी नहीं कोई करता नहीं हो भोजन तो करे, जो करते हैं वो शाम को भोजन करे, जो नहीं करते हैं उनकी बात अलग, दूसरे दिन का उपवास ग्रहण कर ले। जैसे ही अपन एक दिन पहले ले लेते हैं तब से ही निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। ये अनुपम और अनूठा खजाना होता है पुण्य बढ़ाने का, कि जितने जब से अपन संकल्प लेते हैं तभी से अपनी निर्जरा प्रारंभ हो जाती। अब कई लोग बहुत उपवास करते हैं, अचानक कोई ऐसी स्थिति बन गई, मरण हो गया, तो सुमरण ही माना जाता है, क्योंकि उपवास उसने जैन धर्म के अनुसार किया है, जैन विधि पूर्वक किया है। लेकिन देख के करना चाहिए, धीरे धीरे। कोई गुरु आदि से ही उपवास आदि ग्रहण करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार, और बताकर करना चाहिए। चोरी छुपे उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अप्रभावना भी होती है। मान लो कोई को कुछ हो गया, लोग यही कहते देखो उनने उपवास करे थे सो ऐसा हो गया था, अप्रभावना का कारण बनता है। इसलिए शक्ति के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, है ना। जिससे ये ऐसा लिखा है, ये बाह तप कहे गए हैं
जो मिथ्या दृष्टियों की भी देखने में आते हैं, उपवास आदि। जैसे हम सामयिक कर रहे अन्न क्रियाएं करते तो लोगों को तो देखने में नहीं आती वो, क्योंकि उपवास जो करते हैं तो इसलिए सम्मान आदि किया जाता है। अंत के दिन अनंत चतुर्दशी के बाद, मतलब जो पाड़ना होती ना उसके पहले सम्मान करते हैं। इनने 10 उपवास किए, इनने 5 से लेकर 10 उपवास करने वालों का सम्मान इसलिए किया जाता है कि ये परंपरा बनी रहे और आगे भी जिनको उपवास करना है उनका उत्साह बढ़ता है। ये भारतीय संस्कृति है, परंपरा है कि जो भी अच्छे कार्य करता है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। तो तप के समान आत्मा का हितकारी दूसरा नहीं है, इसलिए भव्यों को शक्ति के साथ तप में प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धिमानों के द्वारा तप से ही आत्म शुद्धि कही गई है। आत्मा की शुद्धि के लिए ही ये तप किया जाता है। तो क्या अग्नि के बिना स्वर्ण शुद्ध होता है? सोने को 16 बार तपाया जाता तब शुद्ध होता है। खान से निकलता है तो अशुद्ध होता है, धीरे धीरे तपाकने के बाद वो शुद्ध होता चला जाता है। दो ही एक ऐसी चीज़ें मानी गई, एक जल है, जल के द्वारा भी शुद्धि होती है। मुनि महाराज को भी जब लिखा है कुछ हो जाता है ना, जैसे तो दंड स्नान कमंडल के द्वारा जल से शुद्धि। और अग्नि की परीक्षा तो मालूम ही है आप लोगों को, अग्नि की परीक्षा हुई थी, अग्नि को शुद्ध माना गया है। अग्नि से इसलिए शुद्धि हो जाती है जल के द्वारा। तो इस प्रकार से जे पहले जिन कर्मों की उत्तम सैनन के द्वारा 1000 वर्ष में निर्जरा होती थी, वर्तमान में हीन सैनन के द्वारा वे कर्म 1 वर्ष की तपस्या में निर्जरा को, पहले का 1000 का और अभी का, अब आचार्य जी की 55,000 वर्ष की साधना हो गई है ना। कितने हजार वर्ष की? 55,000 वर्ष से अधिक की साधना हो गई। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो दोषों का नाश करने के लिए उपवास आदि कहे गए। आचार्य जी कहते हैं कि उपवास के दिन विशेष विटामिन, कुछ रसायन, क्या बोलते हैं, रसायनों का स्राव होता है उस दिन, उपवास के दिन। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि जो शांत आत्मा आरंभ रहित एक भी उपवास करता है, वैज्ञानी अनेक भवों के संचित कर्मों का उपवास को अनायासी नष्ट कर देता है। जो मनुष्य पर्व के दिनों में भावपूर्वक उपवास करते हैं वे स्वर्ग साम्राज्य को प्राप्त कर मुक्ति का वर्ण करेंगे। बिना बर्तन के तपे दूध गर्म नहीं होता, उसी प्रकार बिना बाह तप के अंतरंग शुद्धि नहीं होती। इससे कैंसर जैसी बीमारी भी उपवास के माध्यम से ठीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि उन्होंने मीठे का कब से त्याग किया है, नमक का त्याग है, चटाई का त्याग है, हरी शायद 94 में रामटेक के बाद से हरी पहले तो लेते थे आचार्य जी, तब से त्याग है उनका। दही का पहले था, अभी की स्थिति अलग है थोड़ी सी, है ना। और अन्य चीज़ों का भी त्याग है। आचार्य भगवान तो अपने हिसाब से जब जैसी स्थिति बनती है, ऐसा भी लिखा है ग्रंथों में, आचार्य जी ने बताया था, ग्रंथों में तो नहीं पढ़ा लेकिन आचार्य जी ने बताया था कि कोई साधक है, जैसे मान लो महाराष्ट्र से आया, इधर कर्नाटक से, उधर मान लो ज्वार लेता था वो, और इधर तो गेहूं ज़्यादा मिलता है, तो वो यहाँ पर वो ज्वार त्याग करके गेहूं लेगा। यहाँ का कोई साधक जाता तो उधर ज्वार अनुकूल रहती है। ये पंचधान्य बहुत अच्छे माने गए। अभी इसके प्रति आचार्य जी ने भी बहुत कुछ बताया हम लोगों को कुंडलपुर में। ये बहुत फायदेमंद होते हैं ना, बाजरा और ज्वार। ये श्री अन्न बोला है इसको, अभी गवर्नमेंट ने, सरकार ने भी श्री अन्न। ये बहुत, गेहूं तो ये बाद में आया, इसके बारे में पहले लोगों को जानकारी नहीं थी। दक्षिण साइड तो ज्वार ज़्यादा चलता है, इधर गेहूं ज़्यादा चलता है। तो इस प्रकार से करते हैं। तो आचार्य श्री के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ कि धरती से आकाश तक गुरुवर का प्रकाश, गुरुवर की त्याग तपस्या से जगमग है आकाश,
नमन नमोस्तु पूजन वंदन गुरु शरण में आज। त्रिलोक पूज गुरु विद्यासागर धर्म के हैं आकाश, यानी वो धर्म के आकाश हैं। वो जंगल से भी गुजर जाएं तो प्रकृति मुस्काती है। सिंह सिंगिनी देख गुरुवर चरणों में शीश नवाती है। बुंदेलखंड की बात करो तो नैरागरी की बात करो, उनके पावन चरणों से तो ये धरती माँ मुस्काती है। चरण गुरु के पड़ते ही माटी पावन हो जाती है। इन पावन चरणों में देखो हर प्राणी शीश झुकाता है। चर्या देख गुरुवर की युग महावीर आ जाता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान की त्याग तपस्या साधना अनूठी है। थके हारे पाँव को मर्दन जरूरी होता है। अरहंत पद पाने पुण्यार्जन जरूरी होता है। संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए मेरे बंधुओं रत्नात्रय के साथ तपना भी ज़रूरी होता है। एक महाराज थे, कोई आरिका संघ के आरिकाएँ जो गईं दर्शन करने, पूछा महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है, रत्नात्रय कैसा है? तो बोले रत्नात्रय जानते हो क्या कहलाता है? तो और महाराज ने कहा बात पित्त और कफ ये रत्नात्रय होते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा आरिका संघ ने ये शरीर के रत्नात्रय हैं और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये आत्मा के रत्नात्रय। इसलिए अपन माला फेरते ना तो उसमें 3 जो आते ना वो उसको क्या बोलते हैं? रत्नात्रय। उसके पाने के लिए ही सभी लालाय देते सम्यक। इसमें तत्वार सूत्र में जो पहला सूत्र आता है वो कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन यानी हमारी सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होना चाहिए और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता। जैसे अमृत धारा बनती ना, तीनों को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? अमृत धारा, उसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार से तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तप करना सबसे अच्छा माध्यम है और शरीर के लिए तप की अग्नि में दग्ध आत्मा अत्यंत कीमती हो जाता है। तप का वर्ण अग्नि का माना गया। अग्नि ऊर्ध्वगामी रहती है और तपस्वी का जीवन भी ऊर्ध्वगामी ही रहता है। तप से परिपक्वता आती है। अपन भोजन अग्नि होती ना, जठराग्नि, चतुर्मास में जठराग्नि मंद रहती है, इसलिए भोजन हल्का भोजन करते हैं लोग, एकासन करते हैं क्योंकि भोजन पचता नहीं है। इसलिए बोलते ना भोजन को पहले हाथों से दबाओ, दांतों से चबाओ, आंतों से पचाओ, है ना, तो जब ही वो डाइजेस्ट होता है। जैसे ये मौसम पानी का है ना, इसमें जठराग्नि मंद हो जाती है बरसात में, तो भोजन हल्का करना चाहिए। और ठंड में जठराग्नि तेज होती है, गर्मी में भी जठराग्नि मंद होती है। 20, 40, 80 प्रकार के वात पित्त कफ होते हैं। 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं ना, 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। ये अपना शरीर जो है ना उसी हिसाब से बना है। इसलिए तो अपन जिस महीने में जो कहा गया है वैसा भोजन करने को लिखा है। आज क्या हो रहा है, जब से ये अंग्रेजी दवाई आई, एलोपैथी बोलते हैं ना उसको, वो कहते हैं तुम्हें बुखार आ गया तो कुछ परहेज नहीं करना। पहले बुखार आता था 3 दिन तक अन्न वगैरह नहीं लेते थे। हम लोगों को भी आचार्य भगवान बोलते हैं ना, जब भी बुखार आए हाँ हल्का लेना, अभी लाइट औषधि लो और अच्छे से लौकी लो। वही त्रिलोकी है लौकी। ऑल इज द बेल। ऑल है, ऑल माने होता है बिल्कुल सब कुछ। ऑल है, इधर आल में सब कुछ है, आल में ऑल है, तो लौकी में सब कुछ है। और औषधि है वह परम औषधि। तो हल्का भोजन लेंगे 2-3 दिन में बुखार अपने आप निकल जाता है। सर्दी खांसी होती है, वायरल फीवर जो होता है ना उसके लक्षण होते हैं ना, गला लगेगा, पहले सर्दी होगी,
नाक बहेगी और गला लगेगा तो समझ जाओ बुखार आने वाला है, सतर्क सावधान हो जाओ। कुछ दिन में वो अपने आप निकल जाता। ये शरीर में विकृतियाँ होती हैं। एलोपैथी क्या कहती है कि तुम क्या करते, दवाई खाते जाते हो। अब वो क्या होता है ना, अपन कचरा इकट्ठा होता जाता अपने शरीर में। अपन ने क्या किया, कुछ हुआ, दवाई खाते गए खाते गए खाते गए। अब वो कचरा जो निकल नहीं पाया ना, वो कैंसर का रूप ले लेता, कोई और बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। तो कचरे को निकलना, घर में से एक सफाई करते हो तो कचरा इकट्ठा करते कि निकालते हो। तो अपन को ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी है तो ठीक है, लेकिन कोशिश यही करो कि निकलने दो थोड़ा। निकलने से क्या होता है, वो बेकार निकल जाएगा तो स्वस्थ हो जाओगे। अपने शरीर में ऐसी मशीन हैं, ऐसे पार्ट्स हैं कि मतलब कुछ भी वो गंदगी नहीं रखता शरीर अपना। आपने देखा होगा कान दर्द होता है, क्यों होता है, क्योंकि मैल जमा हो जाता है नाक में, कान में, जो भी जहाँ भी कुछ भी अवरोध आता है वो इसी कारण से आता है। इसलिए अपन उपवास वगैरह करते हैं कि सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन उपवास कर लिया तो जो शरीर का कचरा है, वो जो विकृतियाँ हैं, शरीर क्या होता है ना, पहले भोजन को पचाता है, जब भोजन नहीं बचता है तो फिर क्या करता है, विकृतियों को पचाता है। तो ये क्लीन डे है उपवास। क्या है, क्लीन डे। मतलब जैसे सप्ताह में एक दिन कॉलेज बंद रहता है, स्कूल बंद रहता है, हॉस्पिटल बंद रहता है, अपन शरीर को रेस्ट नहीं देते, 24 घंटे चक्की चलती रहती है अपनी। अब उसको रेस्ट नहीं दोगे तो वो बंद तो होगी कभी ना कभी। तो फिर जब बीमार हो जाते हैं तो फिर कहते हैं अब कम से कम उस समय तो रेस्ट ही मिल जाता है। शरीर तो शरीर है, रात में तो अपन सोते ही हैं, लेकिन सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, इस प्रकार से उसको शरीर को भी सिर्फ जैन धर्म में ही बताई है उपवास की विधि कि अगर ऐसा उपवास नहीं बनता अपन को निर्जल, तो जल उपवास भी कर सकते हैं। जल उपवास से क्या होता है कि जल लेंगे ना तो अंदर जो अशुद्धियाँ हैं जो सब निकल जाती हैं, मतलब जो विकृतियाँ हैं शरीर की। इससे कई लोगों के रोग ठीक हो गए। उपवास करते थे, जल उपवास किया तो अंत में, इसलिए तो जल चलता है, उससे धीरे धीरे या छाछ चलती है समाधि के समय, संलेखना के समय, कि जो विकृतियां हैं वो निकाली जाती हैं, जिससे उसकी अच्छे से संलेखना हो जाए, समाधि हो जाए। तो इस प्रकार से हाँ, तप को साथी बनाना होगा। तपश्चरण करने का लक्ष्य आत्मविशुद्धि है। तप को साथी बनाएंगे तभी सुख की प्राप्ति होगी। तो तप एक प्रौढ़ धर्म है। इस तप के द्वारा अन्य धर्म में भी पास हो जाते हैं। उपवास का अर्थ होता है सन्निकट, आत्मा के उपवास, यानी आत्मा के निकट जाने का अवसर प्राप्त होता है। तभी इसी से कर्मों की निर्जरा होती है। इच्छा का अभाव ही तो वास्तविक तप है। भोजन का त्याग है, पर शरीर के द्वारा भोजन नहीं किया पर कर खाने की इच्छा भी नहीं रखना। इसलिए तो काम कोशिश भर भोजनशाला में भी नहीं जाना चाहिए उपवास में। विकल्प तो आते नहीं, तो है ना, कई बार उधीलना भी हो जाती ना। देखो साधु संतों की बात अलग होती, गृहस्थों में क्या होता है, विकल्प आते हैं, इसलिए कई लोग फिर जाते ही नहीं भोजन में, बनाने में, अन्य चीज़ों में, कि उपवास के दिन जाएंगे। दोस्त तो लगते ही हैं। अब मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन दोस्त तो सबको लगते हैं, दोस्त से तो बच नहीं सकते ना अपन। इसलिए कोशिश तो करना चाहिए कि हम बचें, तभी हमारा पुण्य इकट्ठा होता है। इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि ही पूज्य आपने तन से हमें उबारा, सदा आपके चरणों में शत शत नमन हमारा। हे समय नदी की धार कि सब वह जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। नतमस्तक हैं हम सभी, हे श्रद्धा के पात, भेंट करें कि आपको शब्द सुमन है मात्र। कई बार शब्दों के माध्यम से भी इस प्रकार से स्तुति की जाती है कि जिस प्रकार से भक्ति करते हैं ना, जो एक बहुत अच्छी पंक्ति मिली थी, शायद एक आध बार हमने सुनाई कि नहीं सुनाई याद नहीं। जो भी उचित हो आपको बस नाथ वैसा कीजिए, यदि मेरा नृत्य पसंद है
तो पारितोषक दीजिए। पारितोषक का मतलब पुरस्कार होता है। नृत्य कीना चार गति में, चारों गतियों में नृत्य कर रहे हम। नाथ तुम दर्शक रहे, भगवान आप सब कुछ देखते रहे। और गर खुश नहीं इस नृत्य से तो बंद करवा दीजिए। हे भगवान, आप अगर इस नृत्य से खुश नहीं हैं तो बंद करवा दीजिए। ऐसे हम जब भी भगवान के दर्शन करते थे तो विचार आते थे, हे नाथ मैं हूँ अनाथ, दे दो साथ, बन जाए बात, हो जाए आपसे मुलाकात। हे भगवान, जब भी दर्शन करता हूँ तो बस यही भावना रहती है कि बस आप सा ही बन जाऊं। एक भजन की पंक्ति थी ना, तुम सा ही बन जाऊं मैं ये भावना भाऊं। जब भी भगवान के दर्शन करते थे हम पहले तो यही भावना कि हे भगवान आप जैसा ही बन जाऊं बस, और कुछ नहीं चाहिए। दिन रात 24 घंटे बस जब भी भगवान के दर्शन करो तो बस यही भावना कि बस भगवान मेरे संसार के जो बंधन हैं इन सब से मैं मुक्त हो जाऊं और कुछ नहीं चाहिए। कई लोग ये मांगते हैं हमारे लड़के लड़की की शादी हो जाए, पुत्र पुत्री हो जाए, धन आ जाए, वैभव आ जाए, मांगते रहते लोग। भगवान से क्या मांगना, भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। भगवान की बस भक्ति करते जाओ, कोई कामना नहीं रखो। अपने यहाँ निदान को भी मना किया इसलिए, अगर तुम मांगोगे तो उतना मिलना नहीं है। इसलिए भगवान से तो बस यही मांगो कि हे भगवान आपकी बस मैं भक्ति करता रहूं। तो तप एक धर्म है, सम्यक तप कर्मों को जला देता है, पर वह कर्म क्षय की भावना से किया गया। समता, सहनशीलता तथा भेद विज्ञान के अभाव में किया गया तप कर्मों को नहीं स्वयं तथा पर को जलाता है। ज्ञान से विहीन तप शोभा नहीं देता। सम्यक तप करने वाले साधियों को देवता भी पूजा आदर सम्मान करते हैं। देवता भी बस में हो जाते हैं। सामान्य सम्यक दृष्टि होता ना, उसके चरणों की धूल होते हैं। इसलिए अपन को तो बस भगवान की भक्ति करते जाना है और कुछ मांगना नहीं, सब मिलेगा। लोगों के मन में ये रहता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। जैन धर्म परीक्षा प्रधान धर्म है, तुरंत नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा जरूर, है ना। आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं, समय की पाबंदी को देखते हुए भजन ले लेते हैं। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अंधकार में मोह जगत में ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन, मेरे जीवन की बुझती ज्योति को और जलाए कौन। सब अयोग्य कातर दिखते हैं, कोई न दिखता है निष्काम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। धर्म महा है पाथ कठिन है, किसको इसका रहस्य कहें। निष्ठा का जो दीप जलाए, ज्ञान चरित में लीन रहे। तभी एक विद्याधर आया, दूर कहीं से गुरु के धाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे, इच्छा जल को जला दिया, स्वयं शिष्य के चरणों में आ बैठ अहम को गला दिया। खूब जले विद्या का दीपक, दुआ ज्ञान की आठों याम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। इस तरह से ये है विषय पूर्ण होता है
और मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न, किनका निरोध होता है? पहला प्रश्न, निरोध बोला था ना, किस चीज़ का होता? हाँ, ये कि हाथ उठ रहा है आज, चलो नंबर लग गया आज बहुत दिनों से। इच्छाओं का निरोध करना, इच्छा निरोधो तपाह, उत्तर बिल्कुल सही है। आज उपवास है का सबका? धीरे धीरे बजा, सबको बजाएंगे ना। किसी को रसगुल्ला खिलाओगे तो अपना हाथ तो मीठा होना ही है, किसी को तिलक लगाओगे अपने हाथ में पहले तिलक लगता है, फिर दूसरे को तिलक लगा। आज जिसकी अनुमोदना करोगे अच्छी चीज़ की तो आपकी भी अनुमोदना होगी, आपका भी पुण्य बढ़ेगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने, चतुर्मास में कुछ मंद हो जाता है अपने शरीर का। हाँ, वो बीच वाली दादी चश्मा वाली, वो नहीं, वो अरे बीच वाली बोली ना हमने, ये नहीं, बीच वाली। हाँ, जठराग्नि मंद हो जाती है, उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने, 1 वर्ष की